नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आज आपको लिए चलते हैं प्रतिशत में परसेंटेज की एक क्लास जिसमें क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन कैसा होता है और ये तरीका ऐसा जो अलग है। एक्चुअल में आज तक जो आप पढ़ते हैं भ्रामक चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और उससे रिलेट क्वेश्चन पेपर में नहीं आता तो आप रोते घूमते हैं, अरे हमने पूरी साल मेहनत की और वो नहीं आया। तो मैं आपको यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा जो बहुत जगह अप्लाई होगा। लाभ हानि में भी वो अप्लाई होता है, आपका क्षेत्रफल आयतन में भी अप्लाई होता है, आपकी एक संख्या को बढ़ाया घटाया जाए तब भी वो अप्लाई होता है, आपकी सैलरी को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए वहाँ भी अप्लाई होता है, बेईमानी की जाए, ठग बेचते समय खरीदते समय ठगी की जाए तो उस सब में ये यूनिवर्सल मेथड अप्लाई होगा और एक ही तरीका होगा। चाहे आप एक अमाउंट को बढ़ाएं, चाहे दो को बढ़ाएं, चाहे तीन को बढ़ाएं और उसमें किस प्रकार से बढ़ाएंगे उससे रिलेट चीज़ें आपको कराएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आपको ये बताया जाता है स्टूडेंट कि इस तरह के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 करके पढ़ाया जाता है और कह दिया जाता है कि इसी को 2 बार अप्लाई कर लीजिए अगर आयतन पूछा जाए तो, और क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 करते हैं। और फिर अगर तीसरी अमाउंट इसके साथ करनी हो, जैसे आयतन मुझे निकालना हो, तो मैं इसको 2 बार अप्लाई कर रहा होता हूँ। तो मैं इस सब चीज़ से झंझट से आपको मुक्ति देने वाला हूँ, सब चीज़ से बचाने जाने वाला हूँ। तो इस मेथड को अब हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? उसके बहुत रीज़न है कि प्लस माइनस में बहुत बच्चों को, जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता, उनको प्लस माइनस में दिक्कत होती है। और जब प्लस माइनस में दिक्कत होती है तो भाई फिर तो गलती है। आप गलती कर जाएं तो उससे बेहतर है कि इस मेथड को ना ही पढ़ा जाए। तो चलिए मैं आपको देर नहीं करता हूं, आपको 2-3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा कि अगर कहीं क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है, देखिए किसी भी उसकी क्षेत्रफल का बात होता है, अगर इसकी इकाई की बात करें तो वर्ग मीटर होता है। इट मीन्स कि हमको क्षेत्रफल निकालते समय जो भुजा है या लंबाई है चौड़ाई है, उन दोनों को ऑपरेशन को 2 बार करना होगा। क्योंकि क्षेत्रफल में 2 चीज़ें काउंट होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, तभी हम किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। और लंबाई अगर चौड़ाई बराबर हो जाए तो हम उसको स्क्वायर कह देते हैं, मतलब 2D में आपका क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, अगर आपके पास एक ही अमाउंट है तो आप उसको 2 बार ट्रीट करेंगे। अगर आपके पास 2 अलग अलग अमाउंट दे रखी हैं, 2 अलग अलग यूनिट्स दे रखे हैं, अलग अलग मेजरमेंट दे रखे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। और देखिए, वृद्धि को हमेशा प्लस करेंगे और कमी को हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज है तो परसेंटेज की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 100, यानी 100 में वृद्धि को प्लस कर दीजिए और कमी को 100 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। तो देखो, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल प्रतिशत, पहले मैं डायरेक्ट क्षेत्रफल प्रतिशत निकालूंगा। घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो 50% बढ़ाया तो 150, 2 बार होगा क्षेत्रफल के लिए 150 और डिवाइडेड बाय 1 2, इससे एक कम 100 रखेंगे। अगर 2 यूनिट्स हैं तो 100, 3 यूनिट्स हैं तो 200, 4 यूनिट्स हैं तो 100 300, यानी एक कम नीचे 100 रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 15 हम 225, मतलब क्षेत्रफल आपका 225 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया? 225% आपका क्षेत्रफल हो गया। तो बढ़ा कितना? पहला था बेस क्या? 100, तो बढ़ा कितना? बढ़ा 100 से अगर ऊपर आए तो बढ़ेगा, 100 से नीचे आए तो घटेगा। 225 माइनस 100, 100 को घटा दीजिए तो कितना हुआ? 5 2 और 1, 125% की उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे, यानी 100 प्लस वृद्धि मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस वृद्धि डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल जब तक आप निकालेंगे a प्लस ए बी ओवर 100 को आप a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 को यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको यूज नहीं करें, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब आयतन पूछा जाता है तो आपको वो कैलकुलेशन 3 बार करनी पड़ती है। हाँ, गलती होती है कि गुंजाइश ज़्यादा होती है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम पूरी क्लास को
आपको इसी मेथड पर, यूनिवर्सल मेथड पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे। लाभानी को छोड़ दिया है, बाकी सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ कराएंगे। देखो जरा, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखो कितने की वृद्धि हुई। अब आप डायरेक्ट करिए, पेपर अप्रोच, स्टेनर अप्रोच की मैं बात करूँगा, स्टेनर मेथड भी आप लिख सकते हैं। देखिए समझिए जरा कैसे करेंगे। 30% बढ़ाई गई तो 130, 20% बढ़ाई गई तो 120 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 13 बारियम 156। 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 100 घटा दीजिए, 56%। कितने की वृद्धि होगी, 56% की। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताइए, आप a प्लस ए बी ओवर 100 पढ़ने जा क्यों रहे हैं। देखो 2 के लिए, अब 3 के लिए भी अगर आप ऐसे भी करते तो a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। यहाँ भी आपको 100 से 100 और गुणा भाग तो करनी पड़ती। 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 20 30 50 और 6 56। तो यहाँ भी 56% आया और यहाँ भी 56% आया। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही माइनस आएगा तो यहाँ जो है आपकी गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपको प्लस का माइनस कर लिया, माइनस का प्लस कर लिया तो गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। दूसरा, जब आयतन जैसे ही निकालने जाएंगे तो प्रोसीजर जो है 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अमाउंट लिमिटेड है और किसके लिए, सीमित उसके लिए है। और यहाँ से यूनिट डिजिट अप्रोच लगा कर भी आप कर सकते हैं। मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा आज, प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, बस आप बने रहिए स्टेनर के साथ। और देखिए लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए भाई। अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो बूस्टर कहाँ से मिलेगा। हम आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, एक यूनिवर्सल मेथड ला रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। अगर आपका मेथड दूसरे से किसी भी पॉइंट पर कम रह गया तो आपसे आगे निकल जाएगा दूसरा, ठीक है ना। आपको अपना मेथड करना है तो आपको अपना मेथड जब सुपीरियर रखना है तो आप हमेशा कैसा मेथड पढ़ेंगे, यूनिवर्सल मेथड पढ़ेंगे। देखिए जरा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं आप पाई आर स्क्वायर, मतलब देखिए आर को ही 2 बार ट्रीट करना है तो कितना होगा, 50% की वृद्धि तो 150, 50% की वृद्धि तो 150 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 225 और 100 घटाना है मुझे, कितना हो गया 125, 125% बढ़ गया। अब बताइए, मैं आपको सेकंडों में इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। चलो आगे बढ़ो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसको कितनी बार मुझे ट्रीट करना है। क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार, अगर सिंगल अमाउंट दे रखी हो, सिंगल राशि दे रखी हो तो उसको ही 2 बार रिपीट कर दो, अलग अलग दे रखी हो तो उन्हीं को दोनों को रख दो। देखो जैसे यदि एक आयत की लंबाई 12%, इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं से बुक से लिया होगा क्वेश्चन तो वो लिख दिया होगा, 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो 12% की वृद्धि तो 112 और 10% की वृद्धि तो 110 डिवाइडेड बाई 100। कभी भी आप इस तरह से कट करने ना जाएं, 0 0 2 से कट करने ना जाएं, गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 कम 11 और 2, 13 का 3 हासिल 1 और 11 कम 11 और 1 12 और डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया 123.2। 100 से कितना ज़्यादा है 23.2, 23.2%। अब बताइए जरा सी ऑप्शन। आप हमेशा अगर यूनिवर्सल मेथड चाहते हैं, स्टैंडर्ड मेथड चाहते हैं तो आप इसको हमेशा यूज करेंगे। मैं इसका बेनिफिट भी बताऊंगा। जैसे ही आयतन आएगा देखिए बौखलाहट कितनी होगी, आप उससे ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। ये देखो अभी तो क्षेत्रफल चल रहा है, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, व्यास, त्रिज्या और परिधि, इनमें से कुछ भी अगर दिया हो ये सेम होगी, इनकी कमी और वृद्धि सेम होगी। और इससे अगर आपको जाना है क्षेत्रफल पर तो 2D की तरह अप्लाई करेंगे, यानी 2 बार उस ऑपरेशन को लगाएंगे। और इनसे अगर जाना है आयतन तो आप 3D की तरह ट्रीट करेंगे, यानी वही ऑपरेशन आप 3 बार ट्रीट करेंगे। आप ये नहीं करने जाएंगे कि अरे यार परिधि दे रखी है, त्रिज्या से क्षेत्रफल आता है, कुछ नहीं। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, परिधि 50% कम कर दी गई तो मानकर भुजा कम कर दी गई, भुजा कम कर दी गई तो कितना 50 घटाइए 100 में से तो 50,
50 घटाइए 100 में से 50, क्षेत्रफल निकालना है ना, डिवाइडेड बाई 100। 1 2 2 0, 25% हो गया क्षेत्रफल। 100 से कितना कम है? 100 माइनस 25, मतलब कितने? 75% की आपको कमी हो गई। ध्यान से देखिए, 100 से कम होने पर 100 में से उसको घटाना है, 100 से ज़्यादा होने पर उसमें से 100 घटाना है। तो कितना हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ना कि बी ऑप्शन। 2D की तरह ट्रीट किया है। परिधि था, परिधि व्यास त्रिज्या सेम हो, ये बात ध्यान रखिए। ये नोटेबल पॉइंट, ये देखिए जरा, ये जरूर आपको समझ आना चाहिए। स्टैंडर्ड व्यास त्रिज्या और परिधि मतलब कि सेम है, परसेंटेज में सेम है। इनमें कमी वृद्धि एक में होगी तो मैं उसी से क्षेत्रफल को डायरेक्ट ट्रीट करूंगा, उसी को से डायरेक्ट मैं आयतन को ट्रीट करूंगा। और क्षेत्रफल के लिए 2D मतलब 2 बार वो ऑपरेशन करना है, और आयतन के लिए 3D 3 डायमेंशनल है तो 3 बार वो ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, मेरा इंटेंशन समझ पा रहे होंगे। देखो जरा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कैसा भी हो, मुझे चाहे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, मुझे केवल इतना देखना है कि मेरे पास जो दी गई अमाउंट है वो 1 है या 2 है। 1 है 50%, इसी से काम चला लूँगा। और क्षेत्रफल चाहिए तो मैं इसी से काम चला लूँगा। ये बढ़ी है घटी है, ये देख लीजिए। 150 बढ़ी है तो 150, बढ़ी है तो 150 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना? 15 15 में 225। 100 घटा दीजिए इसमें से, कितना? 125। तो कितना हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 125%। मुझे नहीं पता कि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई और क्षेत्रफल है, मुझे मतलब पता है कि क्षेत्रफल है। ठीक है, एक राशि दे रखी है तो उसी को 2 बार ट्रीट कर लूँगा। 2 अलग अलग दे रखी होती तो उन्हीं दोनों को ट्रीट कर लेता। 3 अलग अलग दे रखी होती तो मुझे आयतन पूछा जाता। ठीक है, 3 वाले में मुझे क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो तब की तब देखेंगे। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब आप फॉर्मूला ढूंढते घूमते हैं, यार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, सर ने क्षेत्रफल बताया था और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, केवल क्षेत्रफल हो, इट मीन्स आप परसेंटेज में ट्रीट करते समय हमेशा वही 2D वाला मेथड लगाएंगे। 50% बढ़ा तो 150 गुणा 150 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हर बार यही लौट रहा है। बस मेरा इंटेंशन आपको इन शब्दों से फैमिलियर कराना है कि आप शब्द देखकर भ्रमित ना हो जाए। 125%, आप शब्द देखकर भ्रमित ना हो जाएं। और अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है, जो जितनी जल्दी उसकी भाषा को पकड़ लेता है, जो जितनी जल्दी उस शब्दों को पकड़ लेता है, वह उतनी ही जल्दी उसको क्वेश्चन को कर पा रहा होता है। ठीक है, समझिए जरा, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़िए। आगे चलिए, ये देखिए, उन्होंने कहा किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? व्यास, अभी मैंने क्या बताया था, व्यास हो, त्रिज्या हो, परिधि हो, सब सेम माना जाता है। क्षेत्रफल पूछा है, 2D लगाना है, तो 100 जोड़ा तो 200 गुना 200 बटे 1 बार 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 400। 400 में से 100 घटा दीजिए, कितना हो गया? 300। 300% की वृद्धि होगी, 300% की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मुझे व्यास दे रहा का, देखिए ध्यान, वही फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। व्यास, त्रिज्या, परिधि, ठीक है, परिधि, परिमाप, कोर, भुजा, सबको एक ही तरह, ठीक है, ये सब एक ही माने जाएंगे परसेंटेज में वृद्धि करते समय। व्यास हो, त्रिज्या हो, परिधि हो, परिमाप हो, कोर हो, भुजा हो, इन सब में अगर वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल निकालते समय मैं डबल करके निकालूंगा, 2D अप्लाई करके निकालूंगा, और आयतन निकालते समय मैं उसको 3D मानकर ट्रीट करूंगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? मैं समझता हूं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए, आयतन का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं a प्लस बी से करने जाऊं तो मेरा प्रोसीजर देखिए, a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, पहले कंडीशन 50% की वृद्धि, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 डिवाइडेड बाई 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 50 100 और 25 125।
पहला क्षेत्रफल आया। अब इसको 125 को फिर 50 के साथ जोड़ूंगा, 50 प्लस 125 गुना 50 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो गया 175, और यहाँ से मिला 2 बार, 2 से ये 6, 2.5, तो 0.5, 175 और 2 7, और 6 और 2 8, भाई 175 तो हो गया ये, इसमें 62.5 जोड़ दीजिए तो 5 7 7 6 13 और 2 237.5, इतना आपने कैलकुलेट करके आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार प्रोसीजर, पहली बार में आपने ये फॉर्मूला लगाया, दोबारा में 125 को लेकर उसी 25% 50% के साथ आपने अप्लाई किया। और देखिए, अगर आप यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मेथड को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 50% की वृद्धि, तो 150, आयतन है तो 3 बार होगा कैलकुलेशन, आयतन है तो कितनी बार होगी, 3 बार, 150 गुणा 150 गुणा 150, और डिवाइड बाई, देखिए 1 2 3 है तो 200 नीचे आएंगे, एक कम आता है। अब देखिए 1 2 0 से 1 2 0, 1 0 से 1 0, 15 15 हम 225 में 15 की गुणा कर लीजिए आप, 15 ही तो बचा, 15 15 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दून 7 37 का 7 हासिल 3, 15 दून 30 और 3 33, और नीचे 10 बचा है तो पॉइंट अंदर 337.5। अब इसमें से 100 घटाना होता है आपको, 100, तो कितना बचा, 5 7 3 2, 237.5 ही आपका आंसर इससे आ रहा है। अब आप बताइए कि ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अगर माइनस आ जाता है तो आपको दिक्कत होने के चांस ज़्यादा थे। बस आप यूनिवर्सल मेथड जाएंगे, स्टैंडर्ड अप्रोच के साथ एग्जाम में जाएंगे, दिक्कत होने वाली ही नहीं है। इस मेथड को और सिखाऊंगा आपको, ये मेथड मैं नहीं चाहता कि आप इस मेथड को इसमें लगाएं, जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। जब आप समतुल्य बट्टा निकालने जाते हो तो a प्लस बी माइनस ए बी ओवर 100 लगा रहे होते हो, तो भाई आपको मैं ये बता दूंगा, बट्टे में मैं वो नहीं लगवाता, यही लगवाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन, अब देखो कितना जल्दी हो जाएगा, 10% बढ़ा है 110 110 110 डिवाइडेड बाई 100 और 100, 2 0। अब आपको अगर याद है ना, 1331 बटे 10 कितना, 133.1, और 100 घटा दीजिए तो 33.1%। अब बताइए आयतन में 1 सेकंड में हो रहा है भाई, 1 सेकंड में होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे ना, 100 ऊपर जाते ही 100 माइनस करना है, नीचे जाते ही 100 में से उसको माइनस करना है, वो कमी आ जाएगी, ये वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, देखो करो प्रैक्टिस, बताओ, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब यहाँ आप गलतियाँ ये कर देते हैं कि भाई 2 राशि देखकर 2 बार ही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बेलन है, शंकु है, इनमें त्रिज्या को 2 बार, देखिए बेलन का आयतन क्या पढ़ते हैं आप, बेलन का आयतन पढ़ना नहीं है पेपर में, बस समझना है। आयतन पढ़ते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का पढ़ते हैं, शंकु का आयतन पढ़ते हैं तो उसका क्या पढ़ते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अपरिवर्तनीय राशि है। आर 2 बार और एच सिंगल बार, यानी मुझे आयतन के लिए 3D जाना पड़ेगा तो मैं आर की अमाउंट को 2 बार यूज करूंगा और ऊंचाई को 1 बार यूज करूंगा, दोनों में, बेलन हो चाहे शंकु हो। करिए, त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो 50 घटा दिया 100 में से, 50 घटा दिया 100 में से, 100 में से 50 घटाया 50, 100 में से 50 घटाया 50, ऊंचाई बढ़ा दी तो 100 में 50 जोड़ दिया 150, 100 और दूसरा 100, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए, अब 5 पंजे 25, 25 गुना 15, कभी भी काटने की गलती ना करें, कितना भी आसान दिख रहा हो आप, क्योंकि 0 को पॉइंट में फिर भी जाना है, फिर भी 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, अब 15 दूनी 7 30 और 7 37 पॉइंट, क्योंकि 10 आएगा ना, बटे 10 है तो वो 37.5 हो गया। 100 में से इसको घटा दीजिए, जैसे ही छोटा आए तो इसमें से घटा दीजिए इसको, 5 10 में से 9 में 7 2, 9 में से ये 6, 62.5% की कमी हो जाएगी, क्योंकि 100 में से घटा है तो कमी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या कर रहा है?
इतना सा काम करना है। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से जाता हूँ, ध्यान समझिए, अगर मैं इसको दूसरे मेथड से जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो वहाँ प्लस माइनस का मुझे जो है लोचा समझ में नहीं आएगा, है। ये देखिए वहाँ गलती के गुंजाइश बताते हैं हम कि वहाँ गलती होने के क्या गुंजाइश हैं। 50% कम कर दी, माइनस के 50 प्लस -50 गुना -50 डिवाइडेड बाई 100। अब अगर यहाँ गलती हो गई ना आपसे तो गलत हो जाएगा, माइनस के 100 और कितना हो जाएगा, 0 से 2 0 0 5 5 25 प्लस के 25, तो यहाँ से कितना आ गया 75, माइनस के 75 आ गया। अब 75 को 50% बढ़ा दिया तो इसके साथ बढ़ा के लिखो, प्लस 75 गुना 50 और 75 माइनस का डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से बच रहा माइनस के 25 और यहाँ से ये 2 बार और 2 से ये 37 पॉइंट, इसको आधा करेंगे 37.5। अब ये माइनस के बचा था, ठीक है, क्योंकि 75 माइनस का था। अब इनको दोनों को जोड़ो। अब अगर यहाँ से आपसे प्लस माइनस से गलती से भी प्लस लग गया या कुछ ऊंच नीच हो गई तो गलत हो जाएगा। 5 और 2 और 3 2 5 और 1 6, 62.5% का। तो एक मेथड मैंने आपको ऐसे बताया, एक मेथड आपको ऐसे बताया। उसमें 25 में केवल 15 की गुना करनी थी, और यहाँ देखो 75 को इसको पूरा को कैलकुलेशन करना और फिर इन दोनों को जोड़ना वहाँ भी था 37.5, वहाँ यहाँ जोड़ना था, वहाँ घटाना है बस 100 में से। और वहाँ फिक्स पता है, यहाँ पता नहीं है कि क्या आएगा हर बार। वहाँ हमें पता है कि 100 में से घटाना है अगर नीचे आ जाए तो, और बड़ा आ जाए तो 100 में से 100 को घटा देना है। तो ये चीज़ें समझनी है। तो यूनिवर्सल मेथड पे जाएंगे, ना कि आप ऐसे जिसमें आपको गलती होने के चांस ज़्यादा है। उस मेथड को आज के कंपटीशन दौर में आपको छोड़ना पड़ेगा, आज के कंपटीशन के दौर में आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप आज के कंपटीशन को जीत सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब उन्होंने कहा कि भैया दुगनी कर दी जाए त्रिज्या तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। 2 गुने का मतलब क्या है, 2 गुने का मतलब क्या है, परसेंटेज में रखिए, कितना बढ़ा दी जाए। दुगनी का मतलब है कि 100% बढ़ा दी जाए। समझिए, मैं आपको उसी मेथड पे ले आऊँगा। दुगने का मतलब क्या है भाई, 1 थी 1 का 2 हो गई, मतलब कितनी बढ़ाई, 1 का 1 बढ़ा दिया, मतलब 100% आपने बढ़ा दिया। आयतन पूछ रहा है तो 100 का मतलब 200 बढ़ा है ना, 100 तो 100 बढ़ा है तो 200 200 और 200, क्योंकि आयतन में पूछा है भाई 100 और 100। समझ आया। 100% की, अब इसको दुगना नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कि 100% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। 4 जीरो पटाक दिशी ना 4 जीरो कट कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 800% आया आयतन। कितने, अब 100 में से घटाना, 100 भी तो घटाना है इसमें से, 100 घटा दीजिए, कितना हो गया 700%। कितना, 700%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मान के चलिए यहाँ 3 गुना होता तो 200%, एक घटा के जितना अंतर आए उतना ही परसेंट कर दो एक का। यहाँ 3 गुना होता कि 3 गुना हो गया तो कितना घटा 2, तो 200% आ जाता। यहाँ कह देता 4 गुना हो गया तो कितना बचता 1 से 3, 300% हो जाता। ठीक है, यहाँ कह देता 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना का मतलब 150, कितना बढ़ जाता 150%। 1.5 गुना हो जाता तो आधा परसेंट 50%, इसको नहीं ये जो 5.5 गुना इस तरीके से होता, जो भी है 2.5 गुना हो जाता, 2.5 गुना हो जाता तो 250, 2.5 गुना का 1 घटा दो, 101 से 1/2% इतना बढ़ जाता, तो इसी में 100 की गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता 150%। मतलब आप समझिए कि जितना बढ़े गुना हो उसमें से 1 घटा के आप परसेंटेज बना दो, जितना गुना हो उसमें से 1 घटाकर आप परसेंटेज बढ़ा दीजिए कि इतने की वृद्धि होगी परसेंटेज में 100 की गुना करके। समझ रहे ना, जितना गुना हो जाए उसमें से 1 को घटाकर 100 की गुना कर दीजिए, इतने परसेंटेज की वृद्धि और कमी हो जाएगी। तो 700% आपका बिना किसी एफर्ट के आ रहा है। अगर इसको 2 गुना 2 गुना ऐसे लगाते ना तो परसेंटेज बनाते बनाते पागल हो जाते, फिर आयतन लिखते कि 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 में से 1 घटा, ऐसे ऐसे। तो आप सोचना सीखिए, विजुअलाइजेशन आना चाहिए। क्वेश्चन को देखकर माइंड अगर क्लिक नहीं कर रहा है विद इन 2 सेकेंड तो मतलब आपके मेथड में कोई प्रॉब्लम है, आपने मैथ को सही नहीं पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट,
एक गोले के व्यास में 10% कमी। मैंने कहा व्यास हो, परिधि हो, त्रिज्या हो, सब एक, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 10% कमी हुई है। 90 गुना 90 गुना 90, 3 बार। आयतन के लिए 3 बार और क्षेत्रफल के लिए 2 बार। 1 2 3 जीरो कटेंगे, 3 जीरो काट दी। 9 9 81, 81 9 729, 72.9। 100 में से घटा दीजिए, 72.9 घटाओ। 10 में से 1, 9 में से 2 7, तो 27.1%। आंसर ही नहीं है, 27.1%। देख लो भैया, गलती वलती मेरे में भी हो सकती है। 9 9 81 9 आयतन ही है ना, तो 27.1%, अप्रोक्सीमेशन 27। क्लियर? दूसरे मेथड से करके देखें, दूसरे से कर लें। a प्लस बी, तो 10 माइनस माइनस के 10, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो 2 जीरो, 10 और 10 20 में से 1 घटा 19, माइनस के 19 माइनस के 10 माइनस के 19 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, माइनस के 29, और ये 0 से 0 कट गए, माइनस प्लस 1.9। 29 में से 1.9 माइनस करेंगे तो देखिए ज़रा, 9 में से 1 पॉइंट, 8 में से 1 घटे 7, 27.1%। दोनों से सेम है। अब आप बताइए मुझे, आप डिसाइड करिए कि कौन सा मेथड आपको पढ़ना है। और मैं कहता हूँ हमेशा ये मेथड पढ़िए। जहाँ चीज़ें फिक्स हों, जहाँ चीज़ें लिमिटेड हों, जहाँ अनुशासन हो, वहाँ पढ़िए आप। ये देखिए, यह अनुशासन है, इस मेथड में अनुशासन है। व्यास, परिधि, त्रिज्या, भुजा, कोण, परिमाप, सब की एक ही जैसी गति है। कहते हैं ना, राम विमुख की गति एक सी। चलिए इसको देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार आयतन में कितने? त्रिज्या 5%, तो आर को 2 बार, 105 105, बढ़ी है तो प्लस, ऊंचाई 10%, 110, डिवाइडेड बाई 2 बार 100, 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब कटेगा भाई, कुछ कटेना नहीं, गुना कर दीजिए। 11 पन्ना 55 और 11 कम 11, 11 से 55 हो गया ना, इसकी गुना कर दी। तो अब इसमें 105 की गुना और कर दीजिए। पॉइंट 3 अंदर ले जाऊंगा, क्या दिक्कत है? और वैसे भी 3 का पॉइंट ये दिख रहा है, उसी को लगा सकते हो आप। फिर भी हम कर लेते हैं, हमारा धर्म बनता है। 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 और 2 27 का 7, हासिल 2, 11 पन्ना 55, 2 57, गुना 0 0 0 0 है। ऐसे गुना करते हैं, कितने भी रख दीजिए। 1 का 5 5 1 1, जोड़िए 5 7 7 5 12 का 2, ये 0 है ना, ये तो 0 है। 7 5 12 का 2, हासिल 1, 5 5 10 और 11 का 1, हासिल 1 और 1 और 1 2 और 1। पॉइंट कितने अंदर? 1 2 3 0, 1 2 3 0, 121.275। 100 से कितना ज़्यादा है? 21.275%। इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो समझ पा रहे होंगे कि मेरा इंटेंशन क्या है। बस आपको केवल गुना आने चाहिए और आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। जहाँ त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी हो और बेलन और शंकु जैसी चीज़ें पूछी जा रही हो, 3D में आयतन पूछा जा रहा हो, 3D मतलब आयतन पूछा जा रहा हो, 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, तो त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार काउंट करते हैं। त्रिज्या को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार काउंट करते हैं। भाई देखो, कंसेप्ट सीखना है आपको, तब तो आप बेहतर कर पाएंगे। घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अभी तो किया है, 110 110 110 डिवाइडेड बाई 100 और 2 2 1 और 100 2 बार, तो 3 जीरो कट जाएंगी, 1 2 3, 1331.1 आ गया। ठीक है, 1331 में एक जीरो बची थी, उसका पॉइंट लगा दिया, 100 घटा दीजिए, तो कितना हो गया? 33.1। ये देखिए, तो आप बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं, कोई आपको ऐसी दिक्कत हेजिटेशन हो नहीं रही है। कर ले ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने अलग अलग घनाभ में आ जाए और तीनों चीज़ें बढ़ाई घटाई जा रही हो, तब कैसे किया जाएगा? हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10% घटाई गई, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अगर एक ही मेरे पास यूनिट थी, एक ही राशि थी, एक ही क्वांटिटी थी, एक ही अमाउंट थी, तो मैं कर रहा था उसी को 3 बार। अब अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग लीजिए। तो 90 पहले घटी है ना, तो 90 बढ़ी घटी है तो 80 और घटी है तो 90 और डिवाइडेड बाई 100 गुना 100। 3 है तो 2 लेना है, 1 2 1 2
3 3, 9 अट्ठे 72 गुना 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 सत्ते 63 और 1 64 पॉइंट अंदर 64.8। 100 से कम है तो 100 से कम में तो घटाएंगे, 100.0 में से 64.8 घटा दीजिए, घटाइए तो 2 और यहाँ 9 में से 4 घटे 5, 9 में से ये 35.2% और 2% का मतलब 2 जीरो, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से सीखिए। ये तो मैंने क्षेत्रफल और आयतन की बात की। अब मैं आपसे बात करूंगा कि संख्या को एक ही को 2 बार 3 बार बढ़ा दिया जाए तब मैं उस चीज़ को कैसे करता हूँ। चलिए, यहाँ तो आयतन था, क्षेत्रफल था, तो आप एक बार ही बढ़ा कर रहे थे, लेकिन संख्या को अगर मान के चलो 4 बार कर दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी वाला तो आपका मेथड कितनी बार फेल कर जाएगा, है 3 बार अप्लाई करेंगे और प्लस माइनस का ध्यान रखते रखते आप पागल हो जाएंगे। लेकिन इससे चुटकियों में करेंगे। देखो, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत, जितनी बार क्रिया होगी उतना बार रख दीजिए। 10% बढ़ी 110, 20% बढ़ी 120, डिवाइडेड बाई 2 है तो एक बार 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 बारी हम 132। 100 से कितना ज़्यादा है 32, घटा दीजिए ना 32% लो आंसर। अब आप बताइए a प्लस बी तो केवल 2 के लिए था। कांग्रेस शासन में जब एसएससी एग्जाम कराती थी तो रिपीटेशन बहुत पूछती थी। अब जो पेपर पूछा जा रहा है, अब पेपर में आपको जरूरी नहीं है कि वो 2 पूछे, वो 4 पूछे। वो कह देता कि भैया पहले 10% घटी, फिर 20% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी और फिर 20% घटी। अब आप 4 का मुझे लगा के दिखाइए, इन 4 का लगा के दिखाइए। पहले इन दोनों का करेंगे a प्लस बी से, फिर इसके साथ जो आएगा उसके साथ इसको करेंगे और फिर जो इसके साथ आएगा उसके साथ इसको लगाएंगे, तब जाके होगा। और मेरा एक ही बार में होगा 90 गुना 120 गुना 10 और अच्छे घटिए तो इसको घटा दीजिए 80। अब बताइए डिवाइडेड बाई 3 बार 100 और कैलकुलेशन बस गुना गुना करनी बाकी है और कुछ नहीं करना, मुझे 3 ही बार लिखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 जीरो बचेंगे, 2 को पॉइंटों में अंदर ले जाएंगे, बस गुना करना है। 12 निम्मा 108 और 11 88। 108 में आप 88 की गुना करके 2 पॉइंट अंदर ले आएंगे क्योंकि 100 आपके पास डिवाइड में है। और अगर ऊपर आ जाए तो वो पॉइंट वृद्धि हो जाएगी और नीचे आ जाए तो कमी होगी। क्लियर है? बताइए मुझे, अगर आप a प्लस बी पर ही निर्भर करते हैं और ये कह देते हैं बहुत बच्चे कि अरे मुझे क्या जरूरत है a प्लस बी सीखने की, मुझे तो a प्लस बी आता है, मुझे इससे ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं। और अगर मान के चलिए एग्जामिनर ने आपको 1 बार 2 बार 3 बार ना छोड़ के 4 बार की क्वांटिटी पूछ ली तो तब क्या करेंगे आप? आपका क्या होगा उस समय? तो आपको यही यूनिवर्सल मेथड बचाएगा। और जितना समय आप इस मेथड को करने में लगाएंगे a प्लस बी प्लस से और माइंड को थकाएंगे एग्जाम में, उससे ज़्यादा बेहतर है ये। गुनाई तो करनी है भाई, बैठे बैठे माइंड भी रिलैक्स हो रहा है और आपका क्वेश्चन भी हो रहा है। तो मेथड वो पढ़ना है कि जो आपके माइंड को पीस दे, शांति दे, वो नहीं कि जो आपके माइंड में उथल पुथल मचा दे। कैसे करेंगे? मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? 15% घटाया मतलब 85 और 5% घटाया मतलब 95 बटे 100। एक ही बार तो करेंगे। 5 से 19 बार और 5 से कितनी बार बताइए जरा? 5 से 20 बार। काटना इसलिए जरूरी है, गुना कौन करेगा इतनी बड़ी, मैं छोटी सी गुना करूंगा। 4 बार 5 से और 17 बार, क्योंकि मुझे दोनों दिख रहे थे कि दोनों कट रहे हैं। 17 के 19 में कर लीजिए, चाहे 19 के 17 में कर लीजिए और यहाँ 4 आ गया। 17 निम्मा 153 का 3 हासिल 15, 17 कम 17 और 15, 17 15 हो गए 32, 323 डिवाइडेड बाई 4। घटाइए 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंजे 80.75। कमी है तो 100 में से घटा दीजिए, 100.00 80.75 घटाइए तो 19 पॉइंट दिख रहा है मुझे, 2.91 19.25। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मतलब आप समझिए कि कितना आसान होने वाला है अगर आप इस यूनिवर्सल मेथड को पढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे, आप अपने हट पर रहेंगे कि मुझे तो a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 ही पढ़ना है। मैंने कहा ना, एक तरीका जो अलग है। आपको सब ट्रिक के चक्कर में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100 का झुंझुना पकड़ा देते हैं, जो केवल 2 तक तो ठीक है, 3 तक भी कुछ हद तक सही है, लेकिन 3 से ऊपर की लिमिट खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसा क्यों पढ़ूं? मुझे डर ही ना हो पेपर में जाने से पहले
और फियर ऑफ एग्जाम को मैं क्रॉस करके पेपर में जाऊं, ऐसी क्यों ना विधि सीखूं, मैं ऐसी ट्रिक क्यों सीखूं जो मुझे पर्टिकुलर एक उलझन से निकाले दूसरी उलझन में डाल दे, ऐसी कोई ट्रिक नहीं कहते। ट्रिक वो जो सब पर लगे। एक व्यक्ति मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 20 बढ़ी तो 120, घटी तो 90, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 निम्बा 108, मतलब कितना? 8% बढ़ गई। ठीक है, कितना? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 8% बढ़ गई। बताइए जरा, ये होती है यूनिवर्सल ट्रिक। मैं कह रहा हूं ना, आपको एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट को आपको मैं क्रॉस करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठगने का मतलब होता है वृद्धि कर रहा है अपने आप में, ठगाई का मतलब यही तो है, बेईमानी का मतलब प्लस। तो ठगता है तो 110 और फिर 5% ठगता है तो 105, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए गुना करिए, 11 पन्ना 55 का 55 और 11 कम 11 पॉइंट इतना, कितना हो गया? 100 से ऊपर है तो कितना? 15.5%। 15.5% की ठगी ओवरऑल वो कर लेता है, तो 15.5% मतलब बी। तो बहुत सिंपल होने जा रहा है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो भाई भूलिए मत, क्योंकि आप हमें नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही पूरा मैथ, देखिए क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, आज की क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप स्टैंडर्ड मैथ से जुड़े रहिए। आपको प्रत्येक चैप्टर की यूनिवर्सल ट्रिक दूंगा, जिसको लगाकर आप निश्चिंत रहेंगे कि हाँ, इससे कोई क्वेश्चन ना तो गलत होगा ना कमजोर पड़ेगा। आप लिमिट क्रॉस करके पढ़ेंगे, यही स्टैंडर्ड का वादा है। मैथ में मैथ के डर को जीतना ही स्टैंडर्ड का नारा है। स्टैंडर्ड मैथ आपके डर को जीतने के लिए आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार कंटिन्यूसली, और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप हमें भेज दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उसकी वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।